अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमान। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएलआर और कैमकॉर्डर्स में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले डीएसएलआर क्यों बनाए गए थे। वो डीएसएलआर बनाए गए थे एक फ़ोटोग्राफी के लिए। तो आज भी हमारे दुनिया में लोग डीएसएलआर को फ़ोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैमकॉर्डर्स बनाए गए थे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज भी कैमकॉर्डर्स अपनी फील्ड में बेस्ट है सब। तो कैमकॉर्डर्स जो हैं वो वीडियोस के लिए बनाए गए थे और डीएसएलआर जो हैं वो फ़ोटोज़ के लिए बनाए गए थे। काफ़ी लंबा टाइम जो है वो वीडियो के रिकॉर्ड कर सकता है। तो मेरे पास भी एक कैमकॉर्डर मौजूद है, सोनी का CX210, जो कि तकरीबन 8 से 9 घंटे वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर सकता है एक सिंगल चार्ज पे। तो ये मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ। ये देखिए सोनी की बैटरी है। ये तकरीबन अबाउट 9 से 10 घंटे जो है वो ईज़िली वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद हम आ जाते हैं डीएसएलआर पे। डीएसएलआर जो है उनकी रिकॉर्डिंग लिमिट होती है। मेरा जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैनन 60D है और इसकी रिकॉर्डिंग लिमिट जो है वो 30 मिनट है। इससे बाद वो ऑटोमेटिकली वीडियो स्टॉप कर देता है। जो कैमकॉर्डर्स हैं वो स्टॉप कर देते हैं लेकिन अगेन स्टार्ट कर देते हैं। वो वीडियो को हाफ आवर के क्लिप में सब डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए आगे एडिटिंग जो है वो ईजी हो जाए। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई फ्रेम मिस हो जाए, कोई चीज़ ऐसी मिस हो जाए, तो कुछ भी मिस नहीं होता। तो डीएसएलआर जो है वो फ़ोटो में सबसे आगे है, सबसे बेस्ट इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो कैमकॉर्डर्स हैं वो सबसे बेस्ट आपको पता है वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं। अब तो जो कैमकॉर्डर्स हैं वो डीएसएलआर के सेंसर यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलर एक्यूरेसी पिक्सल्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस जो है वो क्रिएट कर सकें। लेकिन डीएसएलआर जो है वो अभी भी कैमकॉर्डर से वीडियो क्वालिटी में अच्छे हैं लेकिन वीडियो में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लॉन्ग टाइम होता है। बाज़ औक़ात नहीं भी लेते, जो सिनेमाज फोटोग्राफर है उनके लिए शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा एक कोई भी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते। हो सकता है रिकॉर्ड करते हो लेकिन उनमें डीएसएलआर जो है वो थोड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी जो वीडियो है उसको कंटिन्यू कर सके। बाज़ आप देखते हैं कि टाइम लैप्स शूट करते हैं, तो उनके लिए वो एक्सटर्नल चार्जर्स और सब कुछ वो रखते हैं। या बाज़ ऐसे हो जाए वो कैमरे से कैमरे में 2 कैमरे रख लेते हैं, हाफ और उसको चलाते हैं, हाफ और इसको। तो इसमें काफ़ी दिक्कत पेश आती है बनिस्बत इसके कि आप सिंगल एक वीडियो कैमरा इस्तेमाल करें। तो आप टीवी चैनल्स या जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होती है या आप किसी भी न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे होते हैं जो कि न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी वीडियोस कैमरा यूज़ करते हैं, वो डीएसएलआर नहीं यूज़ करते। डीएसएलआर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट हैं। बाज़ औक़ात वीडियो में भी बेस्ट होते हैं लेकिन इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट जो है वो इन्हें काफ़ी बैकवर्ड ले जाती है कैमकॉर्डर से। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इन दोनों में फ़र्क होता है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन का। जो डीएसएलआर इमेज स्टेबलाइजेशन इनमें बिल्ट इन नहीं होती, इनमें लेंस मिलते हैं जिनसे आप इमेज को स्टेबल कर सकते हैं और आप वीडियो जो है वो शूट कर सकते हैं। लेकिन जो कैमकॉर्डर्स हैं उनमें ऑलरेडी जो स्टेबलाइजेशन है वो मौजूद होती है। तो कैमकॉर्डर्स की स्टेबलाइजेशन जो है वो डीएसएलआर के मुकाबले में काफ़ी बेस्ट होती है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप एक नॉर्मल लेवल का अबाउट 50-1 हज़ार तक अगर आपके पास बजट है तो आप डेफिनेटली आप एक कैमकॉर्डर लें। अगर इससे ज़्यादा बजट है आप 70D 80D ये कैमराज लें, क्योंकि जो कैनन के हैं वो वीडियो क्वालिटी में सबसे बेस्ट हैं और नाइकन के जो हैं वो पिक्चर्स क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। और अब तो सोनी के जो 4K कैमराज है उन्होंने धूम मचा दी, जैसे कि A7S है, A7S2 और A9 अभी ये कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे कैमराज है। अगर आप उनको यूज़ करें तो बहुत ही शार्प और आला किस्म की इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। और कैनन 5D Mark IV जो है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो 4K तक उसके आपके पास ऑप्शन है, लेकिन 70 और 80D में आपके पास से वीडियो रेजोल्यूशन की लिमिट है जो कि 1920x1080p है। जो कैमकॉर्डर्स हैं उनमें भी अगर आप कैनन 5D Mark IV लें या कैमकॉर्डर लें तो कैमकॉर्डर आपको 2 टाइम्स मच बेटर मिल जाएगा कैनन 5D Mark IV से।
लेकिन जो इमेज क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, वो कैनन मुमकिन है कि कैनन 5D Mark IV की बेस्ट हो, क्योंकि मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। तो मुझे DSLR के मुकाबले में कैमकोडर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बशर्ते उनके इंटरनल आप माइक कनेक्शन हो, भाई आप एक्सटर्नल माइक लगा सकें, एक्सटर्नल भाई आपके पास काफ़ी ज़्यादा सारे ऑप्शन हो, भाई एक्सटर्नल आप चीज़ें लगा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।